फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ बीए। तो फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले जो भी एग्जाम थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, वो सब रिटन होने वाले थे। बट क्योंकि अब फाइनल डिसीजन आ गया है कि अब OMR पेपर आएगा, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प के लिए ये मेरे पास अतुल का प्रोफेसर माइंड है, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव सारी यूनिट्स की बताने वाली हूँ। तो फिर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। अब वैसे आपकी मर्जी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न प्रति व्यक्ति आय, ये भी विशेषता होती है। कृषि की प्रधानता होती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। निम्न पूंजी निर्माण स्तर होता है, तो ये सभी इसकी विशेषता हुई। अब 2021 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या क्या थी? तो 21 की जनगणना। सबसे पहले 2011 में जनगणना को हम फॉलो कर रहे थे, अब 21 की जनगणना के बारे में पूछा है। तो 21 के अकॉर्डिंग हमारी 140 करोड़ है जनसंख्या, और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या। आपको पता है ये क्षेत्र दो टाइप के होते हैं, एक तो निजी क्षेत्र और एक सार्वजनिक क्षेत्र। निजी तो लोगों को प्राइवेट होता है, अकेले कर सकते हैं टीम में, पर सबको उससे मतलब नहीं होगा। सार्वजनिक क्षेत्र सभी लोगों के लिए खुला होता है, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा बड़ा, कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में आ जाएगा। तो वो कितने हैं? 365। भारत में कार्य करने वाले योग्य जनसंख्या, जो भारत में कार्य में लगी हुई है, वो योग्य जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 57%। तो यानी 57% जो पॉपुलेशन है वो कार्यशील है, और इसके अलावा जो बचा 57 के अलावा, यानी ये बचा हमारा 43%, तो वो क्या है? अकार्यशील, वो काम में नहीं लगा। अब खंडीय असंतुलन प्रभावित करता है, खंडों में टूटने वाला असंतुलन, संतुलन को बिगाड़ता है। तो वो क्या प्रभावित करता है? देश के संतुलित आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा, क्योंकि असंतुलन है तो संतुलन को प्रभावित करेगा आर्थिक विकास के। और संतुलित आर्थिक विकास जब प्रभावित होगा तो रहन सहन का स्तर भी प्रभावित होगा, आय वितरण की समानता भी प्रभावित होगी। तो ये उपयोग सभी। क्षेत्रीय व खंडीय असंतुलन होता है, ये क्या होता है? तो ये क्षेत्रीय और खंडीय असंतुलन के कारण रहन सहन के स्तर, आय वितरण सब कुछ प्रभावित होता है, जिससे निर्धनता आती है, अत्यधिक जनसंख्या, अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन। तो इसका हो गया ये सभी। प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला, तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय भारत में है तेलंगाना की, ठीक है। कम प्रति व्यक्ति आय वाला बिहार। आपको पता है बिहार स्टेट सबसे ज्यादा गरीब है। और कौन सी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में हमें जैसे कि पता है प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, तो ये तो विशेषता है, पर पूछा है विशेषता नहीं है। ये भी विशेषता है अपर्याप्त पूंजी, और ये भी विशेषता है अत्यधिक बेरोजगारी। तो विशेषता कौन सी नहीं है? कुशलता। कुशलता तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इस पर टिक होगा भौतिक साधनों की कुशलता। अब प्रोफेसर रोस्टैव ने आर्थिक विकास की अवस्थाएं निर्धारित की हैं। तो रोस्टैव ने 5 आर्थिक विकास की अवस्थाएं निर्धारित की हैं, जैसे कि आपने 5th सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा प्रोफेसर रोस्टैव का आर्थिक विकास का मॉडल। तो उसमें उन्होंने बताया था 5 अवस्थाएं होती हैं। अब पूंजी निर्माण की समस्या कौन सी है? पूंजी निर्माण, पूंजी मतलब पैसा, तो कौन सी समस्या है? ये आर्थिक समस्या, ठीक है। अब हम आते हैं 12 क्वेश्चन पे। अल्पविकसित देशों में कृषि में सामान्यतः निम्न में से कौन सी बेरोजगारी होती है? अल्पविकसित देशों में कृषि में अर्ध बेरोजगारी होती है। कौन सी? अर्ध बेरोजगारी। आधे लोग बेरोजगार होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक विकास की भाषा में किस श्रेणी में रखा गया? विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सी श्रेणी में रखा गया? विकासशील, क्योंकि वो विकास के पथ पर बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो अल्पविकसित से विकसित होने की कोशिश कर रही है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रेणी आ जाएगी विकासशील। अब निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? विशेषता कौन सी नहीं है? उच्च प्रति व्यक्ति आय। हमारी प्रति व्यक्ति आय तो निम्न है, तो ये विशेषता नहीं है, यहाँ उच्च लिखा है। अब भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इससे अभिप्राय है यहाँ विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ निबल राष्ट्रीय उत्पाद कम है। निबल मतलब अगर अलग अलग डिवाइडेशन में देखा जाए तो वो तो कम है, अगर टोटल सबल राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाए तो वो अधिक है, ठीक है। पर यहाँ कम लिखा है, इसलिए ये वाला तो होगा नहीं। और यहाँ प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक है, तो अधिक भी नहीं है, कम है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि निबल राष्ट्रीय उत्पाद कम है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद कम है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक है, ठीक है। और भारत के आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? भारत के आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी आवश्यक है, पूंजी उत्पादन अनुपात कम हो ये भी आवश्यक है, सामाजिक पूंजी का विकास हो ये भी आवश्यक है, तो सभी आ गया। और भारत को एक अर्थविकसित देश कहा जाता है, क्योंकि अर्धविकसित इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निम्न है, कृषि प्रधानता है, व्यापक बेरोजगारी है, अर्ध बेरोजगारी।